Dear friends, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy, and a wealthy life. And first of all, wish you very happy Diwali to all of you. And क्यों ना इस दिवाली अपने इनर वर्ल्ड पर काम करना शुरू करें, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। तो क्यों ना अपने इनर वर्ल्ड को ही इतना खूबसूरत बना दें कि हमारा आउटर वर्ल्ड खूबसूरत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगी 3 ऐसे एटीट्यूड के बारे में जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया और उन्हें एम्ब्रेस किया, उन्हें हर दिन प्रैक्टिस की, उन्हें अपना एक एटीट्यूड बना लिया, अपनी हैबिट बना ली, तो आपको आपके लाइफ के हर एक एरिया में सक्सेस, ग्रोथ और पॉजिटिव चेंजेस होते हुए मिलेंगे। सो ये एटीट्यूड है एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो एक्सेप्टेंस एक ऐसा एटीट्यूड है जो मोस्टली लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। फर्स्टली तो वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपनी सिचुएशंस को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो यहाँ पर हमें खुद को एक्सेप्ट करना है। हमारे आसपास जो भी सिचुएशंस हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट करना है, लोगों को एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ खुद को चेंज करना है, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते। बट जब हम खुद चेंज होने लगते हैं तो हमारे लिए सारी सिचुएशंस, लोग सब ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। सो स्टार्ट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड आपकी जो भी वीकनेसेस है उनको इम्प्रूव करिए, उन पर काम करिए, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा एम्पावर करिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस कैसे बदलती हैं। जो सिचुएशंस कभी आपके फेवर में नहीं थी वो कैसे आपके फेवर में होती हैं और आपके रिश्ते कैसे बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। सो एक्सेप्टेंस के एटीट्यूड को अपने भीतर डेवलप करिए और उसे स्ट्रेंथन करिए और उसे अपनी आदत बना लीजिए और फिर देखिए कैसे होती है लाइफ मैजिकली चेंज। एंड नेक्स्ट एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा करना। क्षमा करना कमज़ोरों के बस की बात नहीं होती, ये सच कहा गया है। इसे वही इंसान कर पाता है जो बहुत ही स्ट्रांग हो मेंटली, इमोशनली, क्योंकि क्षमा करने में सबसे पहले लोगों का अहंकार बीच में आ जाता है और वो बताना शुरू कर देता है कि कैसे मैं कैसे माफ़ कर दूँ, या कैसे उस इंसान को माफ़ कर दूँ जिसने इतनी तकलीफ दी, या कैसे माफ़ी मांग लूँ। वहाँ पे अहंकार आ जाता है। सो यहाँ पर अहंकार को हमें ख़त्म करना है, अहंकार का विनाश करना है और अपने भीतर इस क्षमा करने के भाव को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, जहाँ पर लोगों को हमें जिन कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको बहुत कष्ट हुआ या कुछ बुरा हुआ आपकी लाइफ में, उसे माफ़ करिए और जहाँ आपसे गलती हुई, आपको रियलाइज़ हुआ, वहाँ उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप फिजिकल लेवल पर नहीं कर सकते तो आप इसे एनर्जेटिक लेवल पर करिए, थ्रू मेडिटेशन करिए, प्रेयर के माध्यम से करिए। बट माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे भीतर ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस के क्लटर जमा है जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि बहुत सारे लोगों को हम माफ़ नहीं कर पा रहे, हम खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे। हम हमें रियलाइज़ है कि हमसे गलती हुई, बट उस गलती को लेकर गिल्ट में जी रहे हैं, बट माफ़ी नहीं मांग पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ रहा है। और बेस्ट वे है माफ़ करने का, माफ़ी मांगने का, मेडिटेशन। जब आप एनर्जी लेवल पर क्षमा मांगते हो और क्षमा करते हो तो वो रियल होता है, क्योंकि कई बार फिजिकली आप किसी से क्षमा मांग भी लोगे, उसने कह भी दिया कि हाँ जाओ माफ़ किया, बट भीतर ही भीतर वो आपको माफ़ नहीं करता। जब आप एनर्जेटिक लेवल पर किसी से कनेक्ट होते हैं, उसे माफ़ करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी फीलिंग, अपने एनर्जी के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि क्या आपने दिल से उसे माफ़ किया, क्या उस इंसान से आपको उसके सोल से माफ़ी मिली। और जब आपको ये फील होने लगता है तो आपको एक सुकून, एक पीस महसूस होता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस इंसान में चेंजेस आने लगे, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो गया। सो माफ़ करना सीखिए और माफ़ी मांगना सीखिए, खुद को माफ़ करिए। खुद से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और जिसकी वजह से हम खुद को कोसते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे खुद के प्रति हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट को और हमारे खुद के प्रति हमारे प्रेम को घटाता है, जिसकी वजह से हम इतना परेशान होते हैं, इतना लाइफ में सफ़र करना पड़ता है हमें।
सो माफ़ करना शुरू करिए और माफ़ी मांगना शुरू करिए एनर्जेटिक लेवल पर। इसको आप होपोनोपोनो मेडिटेशन के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग मेडिटेशन में बैठ कर अपने माइंड को शांत करके प्रेयर के माध्यम से भी माफ़ी मांग सकते हैं और माफ़ कर सकते हैं। और ये शुरू करिए और फिर देखिए आप कितने हल्के हो जाते हैं, क्योंकि माफ़ करने से आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप खुद पर एहसान कर रहे हैं। और इससे आपके भीतर आपके खुद के प्रति कंपैशन बढ़ता है, रिस्पेक्ट, वैल्यू, लव, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और जब आप इन चीज़ों से भरे होते हो तो यही चीज़ें आप आउटर वर्ल्ड में स्प्रेड करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, अच्छी चीज़ों के प्रति हर कोई अट्रैक्ट होता है। सो ये चीज़ें करना शुरू करिए और देखिए कैसे मैजिकली आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। एंड थर्ड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आपको हर दिन ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। हर दिन 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दीजिए और देखिए आपके पास क्या चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं है, जिसके लिए लोग परेशान हैं, इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना परेशान रहते हैं, बट स्टिल उनके पास नहीं है, बट आपके पास है। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वट एवर यू हैव राइट नाउ। आपके पास अभी जो भी है, अपनी हेल्थ को देखिए, अपने रिश्तों को, अपने फैमिली को देखिए। आपके पास खाने के लिए सारी चीज़ें, इतने सारे रिसोर्सेज घर में अवेलेबल हैं, बाहर इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ आप कर रहे हैं। सो सी, अपनी आँखों को खोलिए और देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। बट हमारा ह्यूमन नेचर जो पुरानी कंडीशनिंग हो चुकी है कि हम भागते उसी के पीछे है, एनर्जी उन्हीं चीज़ों को दे रहे होते हैं जो हमारे पास अभी नहीं है, और जिसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं। सो परेशान होने से बेटर है कि उन चीज़ों के लिए काम करिए, बट जो चीज़ें अभी आपके पास हैं उनकी वैल्यू करिए, उनके प्रति आभारी बनिए। क्योंकि ये कहा गया है कि इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, उसे वो मिलता है जो वो होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जिए तो सबसे पहले अपने भीतर चेंजेस करना शुरू करिए। सकारात्मक परिवर्तन जब यहाँ होने शुरू होते हैं भीतर, तो वो बाहर भी होने शुरू होते हैं। क्यों कई लोग परेशान होते हैं कि वो जो चाहते हैं उनकी लाइफ में वो नहीं आता, उसका ऑपोजिट ही आता है, क्योंकि भीतर उनका इनर वर्ल्ड ऐसा है। दैट इज़ वाई वो चीज़ें उनकी लाइफ में आती हैं जो वो नहीं चाहते। सो बहुत ज़रूरी है अपने इनर वर्ल्ड पर काम करना, उसको प्योरीफाई करना, उसको हील करना। क्योंकि जो इमोशन, जो भाव यहाँ भरा होगा, वैसी ही चीज़ें लाइफ में आएंगी जो इन भाव को और ज़्यादा एम्ब्रेस करें। सो अगर यहाँ नेगेटिविटी भरी है तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें लाइफ में आएंगी जो नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएं, और अगर वहाँ पॉजिटिविटी है तो ऐसी चीज़ें लाइफ में आएंगी जो पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो क्यों ना अपने भीतर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर अपने भीतर पॉजिटिविटी को डेवलप करें, उसे एम्ब्रेस करें और पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। और इन तीनों एटीट्यूड को हर दिन प्रैक्टिस करिए, हर दिन अपनी इन्हें हैबिट बना लीजिए अपनी, और फिर देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। सो डू इट एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।